और आईएसएम धनबाद के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अंशु मली और उनकी टीम के शोध में बड़ा खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में गंगा नदी तंत्र से जुड़ी करीब 18 लाख प्राकृतिक जल धाराएं खत्म हो चुकी है। शोध में झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई छोटी नदियों और वाटरशेड्स का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय रहते सजग नहीं हुई तो आने वाले समय में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हम लोग का जो फंडामेंटल रिसर्च आउटपुट है ना, वो बताता ये है कि किसी भी वाटरशेड का एरिया या रिवर बेसिन के एरिया का कितना गुना नेचुरल स्ट्रीम होता है और कितना गुना उनकी लंबाई होती है कुल। और इन दोनों पैरामीटर से हम किसी भी वाटरशेड या रिवर बेसिन का क्या ड्रेनेज डेंसिटी निकाल सकते हैं बिना फील्ड में गए हुए। तो हम लोगों ने इस पूरे अध्ययन में 6-7 साल के अध्ययन में ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला है कि वाटरशेड एरिया या रिवर बेसिन का 3 टाइम्स नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं और 2 टाइम्स उनकी कुल लंबाई होती है, लेंथ होती है। और इसके चलते जो उनका ड्रेनेज डेंसिटी होता है वो 2 किलोमीटर बाई किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके नीचे जाएंगे तो फिर हमारी रिवर बेसिन का विस्तार घट जाता है, या यूं बोलें कि वो किसी भी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में सक्षम नहीं होती हैं। नेचुरल रेनफॉल को कैप्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उनको ट्रांसफर करना डिफरेंट रिवर वाटरशेड्स में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों के पास जो विकल्प निकल के आया है कि कैसे हम रिवर बेसिन को बचाना है, तो हमें उसके साथ इन तीनों फार्मूला को यूज करना पड़ेगा कि हमको वाटरशेड एरिया और रिवर बेसिन एरिया का जो जो एरिया है उसका